जो बालक है वो उसका उत्कर्ष लोग नहीं देख पा रहे हैं। महाराज आपकी जो राम कथा सुनते हैं तो मतलब कानों में जैसे कहते हैं ना बिल्कुल एक एक शब्द दब जाता है, इतनी खूबसूरती से आप राम का बखान करते हैं। आपके जो मतलब जैसे कहें आपके शिष्य हैं, उस शिष्य को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। श्याम मानव ने शिकायत की बकाया। लोग शिकायत की तो गलत शिकायत की। जब चादर चढ़ाया जाता है शरीफ पर तो अंधविश्वास नहीं है क्या? जब भिन्न भिन्न विधर्मी लोग भिन्न भिन्न चर्चाएं करके तब अंधविश्वास नहीं होता। ये अंधविश्वास का है, ये सत्य है। इस चमत्कार को आप हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को, चूंकि आप गुरु हैं तो जाहिर तौर पर जानते होंगे कि भक्त आखिर करता क्या है, ये तो बता दें। उसको परंपरा से मिला वही प्रसाद बांटता है। तो ये चमत्कार जैसी कोई चीज चमत्कार ही मानना चाहिए, चमत्कार ही मानना चाहिए। कहानी जो बातें करती है, जो लोग मेंटलिस्ट हैं या माइंड रीडिंग करते हैं, उसका अपने एक पक्ष है जिसको कहती है, पर हम मिलने लगी जो आपके शिष्य को गलत हो रही है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्यवाही कठोर होनी चाहिए। अब इस सारी चर्चाओं के बीच अपने शिष्य को कुछ आप कहना चाहोगे कि ऐसा करो तो और बेहतर हो? नहीं, जब नंबर आए तब चले आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं? भैया भैया क्रम से सभी लोग एक एक लोग, ठीक है? क्या कह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँ, जो मैं कह मेरी ही प्रेरणा से होकर जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, बुरा करता है तो मैं कहता हूँ। ये है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं मीडिया नेटवर्क से बातचीत के लिए। महाराज जी, जो आरोप लगे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। नहीं, अंधविश्वास नहीं, वो जो उनको परंपरा से प्रसाद पिता सब सन्यासी बाबा से में वही बांट रहे हैं, अंधविश्वास नहीं। और उनको जिस तरह से धमकी मिल रही है, अभी एक एफआईआर भी कराई उनको, जिसमें कि जान से मारने की धमकी दी है कि तेल भी नहीं देंगे, इस तरह की बात। ये गलत बातें हैं, उनके लिए अन्याय हो रहा है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। कई लोग जो हैं कांग्रेस के या कई और भी महाराज हैं, उनका कहना है कि जादू चमत्कार दिखाना जादूगर का काम है। वो अगर संत हैं और प्रवचन करें इस तरह से जादू दिखाना, तो जोशी मठ जाएं, वहाँ पर जो धरती दरारें आनी है उसे सही कर दें जादू से। वो तो पहले वहाँ के शंकराचार्य जो अभी नकली शंकराचार्य बन, पहले वो कर दें, फिर उनको मैं भेज दूँगा। मतलब जो धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से पर्चा लिख रहे हैं, उसमें आपको लगता नहीं कि कोई अंधविश्वास जिस तरह से जादू की बात आ रही है? आप ये जानते हैं कि जिस तरह से रामचंद्र का है तो ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर फिर भी वही, जब कोर्ट बुलाएगी मैं फिर जाऊँगा। और इसके अलावा सर दिग्विजय सिंह जो सवाल खड़े कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर, सेना पर, दुर्भाग्य है दिग्विजय सिंह। चलिए ये वो तो उनके बेटे से पूछा जाए कि उनको अब वो अपने निजी बेटे को उन्होंने क्या अधिकार दिया, बेचारा दोनों का फिर रहा है, उसी से पूछा जाए। So right now we have Ram Bhadracharya, Guru of Dhirendra Krishna Shastri, who is quite buzzing nationally. You know that how the controversy is arising, and he is just claiming to make many chamatkar. In fact, we have Ram Bhadracharya. Ram Bhadracharya जी, आप उनके गुरु हैं, क्या ऐसी शिक्षा दे दी आपने अपने गुरु को कि रातों रात इतने फेमस हो गए कि उनकी सभा में लाखों अपने गुरु को नहीं शिक्षा दी, अपने चेहरे को शिक्षा दी। पहले आप सब नंबर दीजिए, वो सब कुछ हो जाता है गुरुओं की कृपा से। जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। सवाल उनके उठ रहे हैं कि भाई ये जो चमत्कार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास एफआईआर भी दर्ज कराई, गलत अंधविश्वास नहीं। तो गुरु आप तो राम भद्राचार्य जी ऐसा कोई चमत्कार नहीं करते। मैं देखिए चमत्कार मुझे बहुत बोल दिया जाए, मैं भजन स्वभाव मेरा भजन रसिक है, और शास्त्र के मेरे इतने काम है, मुझे इन सब बातों के लिए समय ही नहीं मिलता। मैं क्या करूँ? अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने के जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो कर पाएंगे ये सब?
उस समय वो तो समय बताएगा, उस पर अधिक टिप्पणी नहीं कर सकते। दिग्विजय सिंह के बयान को लेके कैसे कहेंगे जो जब सबूत मांगते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत तो है, पूरे सबूत हैं। दिग्विजय सिंह पहले अपने परिवार को संभाल लेते, अपने बेटे को भी अधिकार नहीं दे रहे, बेचारा चिल्ला रहा है उनका बेटा। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के नेता, मैंने सुन वो लिया कह रहे हैं कि रामायण रामचरितमानस को वो मूर्खों की बात का क्या बहुत सुनिए मुझे बोलने दीजिए। स्वामी प्रसाद पहले भाजपा में थे, वहाँ से हार करके फिर समाजवादी पार्टी में आए। जो पागल हो जाता है ना, उसकी बात का कोई प्रमाण नहीं होता। रामचरितमानस का प्रत्येक अक्षर प्रामाणिक है, और जिसको चर्चा करनी हो मैं एक एक अक्षर पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। एक आखिरी सवाल, गुरु अपने शिष्य को कोई शिक्षा देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? इतना चर्चाओं में है, कंट्रोवर्सी में भी है, कोई अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हो आप? जो करें अच्छा करें, हम उनका समर्थन करना, उनकी सहायता भी करें। So this is exactly what रामभद्राचार्य गुरु ऑफ वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आपसे जानना चाहते हैं महाराज को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं, गलत हो रहा है, वो सब कुछ ठीक कर दें। नहीं, अंधविश्वास नहीं, बाबा जिस तरह से कहा जा रहा है कि सनातन में चमत्कार से बचना चाहिए, कई धर्मगुरु ऐसी बातें कर रहे हैं। तो धर्मगुरु हैं ही नहीं वे, चमत्कार तो पहले ये तो सनातन धर्म का स्वभाव है। सत्य कोई चमत्कार कहे तो उसकी मूर्खता है। उनको धीरेन्द्र शास्त्री को उनको परंपरा से जो प्रसाद मिला है गुरुजन से और पितृजन से, उसी को बांट रहे हैं। महाराज जी, ये चमत्कार होता कैसे, मतलब ये सिद्धि आती कैसे? साधना से। साधना से सिद्धि मत होता। आप जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उत्तराखंड से कि जोशी मठ का जो दरार है, नहीं, वो पहले जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो अभिमुक्तेश्वर उठा रहे हैं, जो कि नकली शंकराचार्य। पहले वो दरार को बंद करें, फिर हम लोग सोच लेंगे, फिर हम भेजेंगे धीरेन्द्र जी के अब जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी, आज FIR भी दर्ज। और सरकार चाहे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। जिस तरह से आपने POK को लेकर कहा, आपको लगता है सरकार पर भी प्रेशर होने? आपने कल कथा में भी कहा है कि POK भारत का हिस्सा होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। होगा, इसके तो मैंने बहुत बड़ा जगह भी किया, हनुमान जी का जगह किया, क्योंकि जब हनुमान जी सीता जी को लौटा सकते हैं तो को भी लौटेगा। वीरेंद्र शास्त्री जी के गुरु हमारे बात कर भैया, आप सब लोग इकट्ठा ले लीजिए एक बार।